हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का इनफाइनाइट सीरीज, जो कि इसको हिंदी में अनंत श्रेणी बोलते हैं। इसमें कहाँ आपका क्वेश्चन आता है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका एक फिक्स रहेगा कि ये अनंत तक जाएगा। क्या जाएगा? अनंत तक। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि यदि y इक्वल टू एक्स के घात एक्स, एक्स के घात एक्स के घात एक्स ऐसे देकर और ऐसे इनफाइनाइट दे दिया। ठीक है, ये अनंत का सिंबल है। ठीक है, चिन्ह है अनंत का। हो तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाले सवाल इसमें ज़्यादा आते हैं। सिद्ध करें कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बटे में 1 माइनस वाई लॉग एक्स एक्स दे दिया। मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन दे दिया कि यदि y इक्वल टू एक्स के घात एक्स, एक्स के घात एक्स, एक्स के घात एक्स अनंत तक है, इसका कोई अंत नहीं है, हो तो ठीक है सिद्ध करे कि मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये आपको प्रूफ कर कर ये लाना है। क्या लाना है? ये। ठीक है, ये प्रूफ कर कर लाना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब आपको x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं क्या कि ये x के घात x है, इसी के जैसा ये है, इसी के जैसा ये है। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज करिए ये नहीं रहता तो y इक्वल टू एक्स होता ना, यानी कि x बराबर y है। तो देखिए जहाँ से सेम स्टार्ट हो गया है, मान लीजिए ये तो है ही, इसके आगे जितना सेम स्टार्ट हो गया इसी के जैसा, वो सारे को y मान लीजिए। ठीक है, आया समझ में? तो मान लेंगे y इक्वल टू एक्स के घात क्या y। समझ में आया? देखिए अगर हम इन सबको ढक देते हैं तो क्या बच जाता है? y इक्वल टू एक्स। ठीक है, और x के जैसे सभी हैं, इसलिए मैं x के जगह पे y भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको ढकने पर y बराबर x है, तो यानी कह सकते हैं कि x बराबर भी क्या है? y है। आया समझ में? तो ये बात हुई। अब देखिए जब हम ये ले लिए उसके बाद लेंगे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लिखेंगे, दोनों पक्षों में देखिए इसका एक ही नियम है, यही दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, बिल्कुल आप ऐसे ही करिएगा, लेने पर जैसे लॉग लेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब कि बायां साइड और दायां साइड। ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है, यानी कि लॉग लेने के लिए बोल रहा है तो लॉग y हो जाएगा, और इधर क्या होगा? लॉग x के घात y हो जाएगा। आया समझ में? अब देखिए जब ये हो गया तो एक आपको प्रॉपर्टी मालूम हो गया लॉग का, कि यदि लॉग m का घात n हो तो क्या हो जाता है? n log m हो जाता है। क्या हो जाता है? n log m। तो देखिए इसको हम log y लिखेंगे और इस y को हम आगे ला देंगे और log x लिख देंगे। देखिए n को आगे लाए हैं तो n log m हुआ है ना। आ रहा है समझ में? क्या हो गया है? n log m हो गया है। ठीक है, वैसे ही y को नीचे लाइए तो y log x हो जाएगा। अब देखिए लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष। ठीक है, क्या करेंगे? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जैसे आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए क्या होगा। क्यों हम x के सापेक्ष कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो क्या करना है? dy बाई डी एक्स, यानी कि x के सापेक्ष कह रहा है पहले से ही कि हमें क्या करना है? अवकलन करना है। ठीक है, इसलिए तो x के सापेक्ष अवकलन करिए तो इसका क्या होगा? log y का अवकलन 1 बट्टे में y, पुनः y का अवकलन होता है dy बट्टे में dx। ये चेन रूल है। ठीक है, अब देखिए इसका
प्रोडक्ट रूल लगेगा। y और log x दो फंक्शन है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पहले वाले को रोक दीजिए, यानी कि पहला वाला फंक्शन को रोक कर दूसरे वाले फंक्शन का अवकलन करते हैं, ठीक है, प्लस दूसरे वाले फंक्शन को रोक दीजिए और पहले वाले का अवकलन करते हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से 1/y dy बट्टे में dx बराबर y log x का अवकलन 1/x प्लस log x, y का अवकलन x के सापेक्ष जब होगा तो dy बट्टे में dx आएगा। अब देखिए जो dy बट्टा dx है इधर, इसको हम क्या करते हैं, इधर लाते हैं, ठीक है। देखिए 1/y dy बट्टे में dx माइनस log x dy बट्टे में dx बराबर y बट्टे में x हो जाएगा ना, y इंटू 1/x। अब सोचेंगे आप कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। देखिए क्या, dy बट्टे में dx जैसे कॉमन लेंगे तो 1/y माइनस क्या आएगा log x और इक्वल टू में क्या आएगा y बट्टे में x। देखिए हमें dy बाई dx का मान निकालना है, ठीक है, dy बाई dx का मान निकालना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जो है मुझे dy बाई dx मिल जाए, ठीक है। तो देखिए इसीलिए मैंने इसको कॉमन लिया। अब जैसे कॉमन लूँगा तो अब ये बन गया, तो यहाँ से dy बाई dx की जब वैल्यू करेंगे निकालेंगे तो ये देखिए एक काम करिए, यहाँ पर एक छोटा सा और भी काम कर लीजिए। इसका y का इधर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए अगर y एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस y log x हो जाएगा और ये कुछ नहीं है और ये बट्टे में y चलाएगा और बराबर में y बट्टे में x हो जाएगा। इतना समझ में आया, बोलिए आया ना। अब देखिए हमको dy बाई dx बराबर लाना है, तो dy बाई dx को यहीं रहने दीजिए, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो आपको ये वैल्यू याद हो गई 1 माइनस वाई लॉग एक्स बट्टे में y, और इधर क्या है y बट्टे में x। हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से लिख देते हैं, ठीक है, क्या है 1 माइनस वाई लॉग एक्स बट्टे में क्या था y और dy बाई dx इज इक्वल्स टू वाई बट्टे में x। अब देखिए हमें dy बाई dx का मान निकालना है, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा y बट्टे में x, और ये भागे में है गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, तो भाग कर दीजिए, तो 1 माइनस वाई लॉग एक्स बट्टे में क्या हो जाएगा y, ठीक है, हो गया। अब देखिए dy बाई dx y बाई एक्स गुणे कर दीजिए, इसको ऊपर लेते जाइए और इसको नीचे लेते आइए। अब देखिए dy बाई dx का जो मान आएगा वो क्या आएगा वाई स्क्वायर बट्टे में x कोष्ट में 1 माइनस वाई क्या होगा log x। यही तो सिद्ध करना था मेरे को, देख लीजिए यही क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पर लिख दीजिएगा इति सिद्ध, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है, आज जो मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। देखिए यही प्रूफ करना था ना, dy बाई dx इक्वल टू वाई स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस वाई लॉग एक्स कोष्टबन x, यही सिद्ध करना था, ठीक है, तो प्रूफ हो गया। तो आई होप कि अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कि दूसरा हम आपको बिल्कुल इसी प्रकार से देते हैं, ठीक है, और उसको आप सॉल्व करिए, ठीक है, देना, बोलिए, चलिए देता हूँ मैं। क्वेश्चन है कि यदि y बराबर e के पावर x, ठीक है, e के पावर x डैश 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 अनंत तक, ये देखिए अनंत तक दिया हुआ है। यदि y बराबर इतना दिया है तो dy बाई dx बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहले कि आप इसको सिद्ध कैसे करेंगे। एक्चुअली एक काम करिए, हाँ ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो अभी मैंने बताया कि यदि ऐसा दिया हो क्वेश्चन तो पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, y के पावर e के पावर x, y e के पावर x, e के पावर x, e के पावर x अनंत है। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, जितना ये फंक्शन दिया हुआ है, जहाँ से देखिए सेम दिया हुआ है, जैसे देखिए मान लीजिए हम इसको ढक दिए तो y बराबर e के पावर x है। इसको छोड़ने के बाद देखिए e के पावर x के पावर e के पावर x है, मतलब इसके जैसा ये है ना, ये देखिए। तो जहाँ से ये सेम मिल रहा है इसी के जैसा, वो सारा क्या हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए y बराबर e के घात x के घात y लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं ना। अब देखिए जब इतना लिख दिए हैं तो क्या होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, देखिए तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log e के पावर x पावर y हो जाएगा। आया समझ में? और देखिए log y इक्वल टू y को इधर लाइए, log e के पावर x हो जाएगा। प्रॉपर्टी याद है? बोलिए प्रॉपर्टी याद है ना, log m के घात n का, तो n log m हो जाता है। उसी प्रॉपर्टी पर मैंने इसको कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। जैसे अवकलन करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए x के सापेक्ष, तो इसका अवकलन करिए तो 1 में y हो जाएगा, पुनः y का अवकलन dy में dx। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले वाले को रोककर दूसरे वाले का अवकलन कर दीजिए। अब देखिए प्लस दूसरे वाले को रोककर पहले वाले का अवकलन कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे रखिए। अब देखिए इसको क्या करना है, y log e के पावर x है। ठीक है, log e के पावर x है, तो इसको करेंगे तो 1 में e के पावर x हो जाएगा, क्योंकि एज x आपको ट्रीट करना है इसको। ठीक है, पुनः क्या करेंगे, e के पावर x का अवकलन करेंगे। ठीक है, प्लस log e के पावर x, देखिए यहाँ पर चेन रूल लगेगा, 1 में e के पावर x पुनः e के पावर x का अवकलन हो जाएगा, और इसका y का अवकलन dy में dx। अब देखिए 1 में y dy में dx बराबर y में e के पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और e के पावर x का अवकलन e के पावर x हो जाएगा, और प्लस log e के पावर x dy dx हो जाएगा। आया समझ में? e के पावर x से e के पावर x को कैंसिल कर दीजिए, बच गया क्या, y प्लस log e के पावर x dy dx। हम इसी को लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 1/y dy dx आपको दिया है इधर, और y प्लस log e के पावर x dy dx है। हमें क्या निकालना है, dy dx का मान निकालना है। ठीक है, dy dx का मान निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, इस dy dx वाले को इधर ला दीजिए, तो 1 में y dy dx माइनस log e के पावर x dy dx इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। अब देखिए dy dx को क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, तो हमें यही तो निकालना है। 1 में y log e के पावर x हो जाएगा, बोलिए इक्वल टू y हो जाएगा। हमें dy dx निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस वाई log e के पावर x में y इक्वल टू y। dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा,
देखिए y इधर क्या है, बटे में है, इधर आएगा तो सॉरी इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में होगा। पुनः क्या हो जाएगा, y का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई लॉग ई के पावर x, पलट जाएगा मान इधर आकर। तो dy बाई डी एक्स का मान जो आया हमें क्या आया, वाई स्क्वायर बटे में 1 माइनस वाई लॉग ई के पावर x। यही हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो dy बाई डी एक्स का मान क्या आ गया, इतना आ गया। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप अच्छे से इसको हल करिए, ठीक है। अब देखिए इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, उसको आप सॉल्व करिए अपने से खुद से। देखिए क्वेश्चन है कि यदि y बराबर e के पावर x, ठीक है, के पावर नहीं e के पावर x नहीं, ये दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। अब y इक्वल टू जैसे दे दिया, यदि y इक्वल टू अंडर रूट वाला दे देते हैं। अब अंडर रूट में साइन x प्लस अंडर रूट में साइन x प्लस अंडर रूट में साइन x प्लस डैश 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 अनंत तक है, ठीक है। ये सारा क्या है, अनंत तक है। और इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो dy बाई डी एक्स आए वो किसके बराबर आए, यानी प्रूफ करना है इसको, cos x बटे में 2y माइनस 1 के बराबर है, ठीक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे करते हैं, डील कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें करना क्या है आपको, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए y इक्वल टू अंडर रूट में साइन x प्लस अंडर रूट में साइन x प्लस अंडर रूट में साइन x प्लस डैश 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 अनंत तक है ना, बोलिए है कि नहीं, यही है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, सपोज करिए मैं इसको ढक दिया, मैंने इसको ढक दिया और बोला कि बताइए क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स लिखा हुआ है। मैं बोला कि यदि थोड़ा सा हटा दीजिए, अब क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स, यही लिखा हुआ है ना। तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं हम, y। क्यों, क्योंकि मैंने इसको ढका था तो लिखा था y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, जैसे हटाया तो फिर अंडर रूट साइन एक्स दिया, तो अंडर रूट साइन एक्स के जगह पर हम क्या रख दिए हैं, y। आ रहा है समझ में, बिल्कुल आसान है। अब देखिए जब ये हो गया तो इसका अंडर रूट जब इस पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, वाई। आया समझ में। अब देखिए इसके में लॉग वगैरह नहीं लेंगे, अब इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष, मतलब कि दोनों पक्षों की ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए लिखते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, हाँ चलिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक है। तो जब अवकलन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, हमारा इक्वेशन दिया हुआ था y इक्वल टू अंडर रूट में साइन x प्लस क्या, y, यही ना दिया है। अब हम लोग
सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो एक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलन करें, चलिए डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई, आया समझ में। देखिए वाई स्क्वायर का अवकलन जब करेंगे तो क्या होगा, लिखें, देखिए इसका अवकलन करिए तो वाई स्क्वायर का पहले तो 2y हो जाएगा, बोलिए हाँ, और पुनः y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इतना तो समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर पूरा चेन रूल वगैरह सारा चीज़ देख लीजिए, पीछे का वीडियो जो भी बना दिए हैं, ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए इसको हम लोग अवकलन करते हैं तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स है, ठीक है, प्लस वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स होगा एक्स के सापेक्ष। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साथ रखते हैं तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिए तो 2y माइनस क्या आ गया 1, और इधर क्या आ गया कॉस एक्स। हमें यही तो लाना था, देखिए क्या कॉस एक्स, अब देखिए बटे में आ जाएगा ना, ये गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में, देखिए यही तो लाना था मेरे को, बोलिए यही ना लाना था, तो यही हो गया, हेंस प्रूव्ड इति सिद्ध, ठीक है। तो समझ में आया। अब देखिए और इसी प्रकार का क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आप उसको डील करिए, ठीक है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत करता है, मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत करता है। वो है सवाल क्या भाई, कि यदि अगर आपको y बराबर a के घात x और a के घात x अनंत तक दे दिया, क्या दे दिया अनंत तक। अब बोला कि भाई इसको सॉल्व करो, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और लिखा हुआ है तो dy बाई डी एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। सॉल्व करते हैं, सिंपल है, y इक्वल टू a के घात x a के घात x a के घात x अनंत तक है, ठीक है, अनंत तक है। अब देखिए फिर से इसको ढक दीजिए, देखिए ढक दिए। अब बोले कि y बराबर क्या लिखा है भाई, तो a के पावर x, अच्छा थोड़ा सा और हटा दिए, y बराबर अब क्या लिखा है x के घात a के घात x के घात a के घात x, मतलब देखिए इसी के जैसा ये लिखा हुआ है, फिर इसी के जैसा ये लिखा हुआ है, तो क्यों ना मैं इन सब को y के बराबर लिख दूं, यानी कि y बराबर a के घात x की घात y लिख सकते हैं। बोलिए जब ये लिख दिए तो लिखेंगे, जब देखिए पावर के पावर रहे ना तो लॉग लेना पड़ेगा, अगर नहीं रहता है तो लॉग नहीं, सिंपल डिफरेंशिएशन। तो देखिए लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, जैसे दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो क्या होगा, देखिए लॉग y इक्वल टू लॉग a के पावर x के पावर y, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया log y, अब देखिए इस y को नीचे लाइए तो y log क्या हो जाएगा, ओहो थोड़ा सा मिस्टेक तो हो गया मेरे से, इस पूरे को लाएंगे, y को नहीं लाएंगे, पूरे को लाएंगे, यहाँ पर x के पावर y को लाएंगे, ठीक है, log a हो जाएगा। देखिए y को नहीं लाएंगे, पूरे को लेकर आएंगे, ठीक है, इस पूरे को लेकर आएंगे, ठीक है, आ रहा है समझ में। यहाँ log a को रहने देंगे बस, और किसको लाएंगे, पूरे x के पावर y को लाएंगे, जानते हैं। यही सबसे मेन पॉइंट है, यही क्या है मेन पॉइंट है जो कि बच्चों को नहीं समझ में आता है।
ये मेन पॉइंट है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए यही सबसे बड़ा रीज़न है कि बच्चों को नहीं समझ में आता, वो इस y को केवल लेते आते हैं, x के पावर y को लाना है। देखिए अभी हम जब किए तो पहले y को लाएं ताकि आप भी समझ सके कि मेरे से जो गलती हुआ है आपसे ना हो, ठीक है। तो क्या होगा, पूरे को लेकर आएंगे, किसको, a के पावर x के पावर y है तो x के पावर y को लेकर आएंगे, ठीक है। अब लाने के बाद लिखेंगे पुनः, क्या, पुनः लॉग लेने पर, लॉग दोनों पक्षों में लेने पर, दोनों पक्षों में लेने पर, देखिए जब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो क्या होगा, मतलब कि रीटेकिंग लॉग इन बोथ साइड, ठीक है। तो लॉग y है, अब क्या हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा, लॉग y जो था लॉग y हो जाएगा, और x के पावर y लॉग a था तो वो क्या हो जाएगा, लॉग x के पावर y इंटू में लॉग a हो जाएगा। आया समझ में, देखिए हमारा यही था ना, देखिए x के पावर y लॉग a है तो हम क्या लिए, लॉग ले लिए पुनः, तो यहाँ पर भी लॉग, इसके सामने भी लॉग आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो देखिए जब लॉग ले लिए तो ये आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा कि जब इतना आ गया तो पहले हम क्या करते हैं, कुछ रूल लगाते हैं। क्या, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं यदि log m इंटू n होता है तो log m प्लस log n हो जाता है। आ रहा है समझ में। और एक बात बता देते हैं, log m के पावर n होता है तो n log m हो जाता है। अभी 2 क्वेश्चन में मैंने इसका यूज किया है, ठीक है। अभी देखिए इसको कैसे करते हैं, log y है तो इसको log y लिख दिए, ठीक है। और देखिए log m, इसको एज m ट्रीट करिए और इसको n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log x के पावर y और प्लस में log a, बोलिए, यही तो बोलेंगे। अब देखिए ये जो है log m के घात n जैसा है तो n log m लिख दें, बोलिए, तो इसको भी लिख लेते हैं अभी ही, इसको y log x लिख दिए, बोलिए, लिख दिए। अब log a हो जाएगा। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, ठीक है। अब देखिए log y है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए log y है तो log y है तो इसका x के सापेक्ष अवकलन होगा तो 1/में log y हो जाएगा। आ रहा है समझ में। पुनः क्या करेंगे, log y का अवकलन करेंगे। अब देखिए इधर देखते हैं, ये क्या है, y log x है, तो पहले वाले को रोक कर दूसरे वाले का अवकलन करिए x के सापेक्ष, तो log x का अवकलन x के सापेक्ष 1/में x हो जाएगा, प्लस फिर दूसरे वाले को रोक दीजिए यानी कि log x को रोक दीजिए और पुनः y का अवकलन करिए तो dy/में dx हो जाएगा, इसका ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए फिर यहाँ से प्लस log a है, log a का मान बता देते हैं 0 होता है, ठीक है। log a का मान यहाँ पर लिख लीजिएगा, चूँकि log a इक्वल टू 0, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब देखिए 1/में log y है, इसको नोट कर दीजिए। अब उसके बाद log y का अवकलन करिए x के सापेक्ष, तो 1/में y, पुनः y का अवकलन dy/में dx। अब देखिए यहाँ से ये y इंटू 1/में x, y/में x,
ये log x dy बटे में dx हो जाएगा। आ रहा है समझ में? आया कि नहीं समझ में? अब देखिए यहाँ से ये log x dy बाई dx है और इधर भी dy बाई dx है, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको इधर लेते हैं। देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लिख देते हैं, 1 बाई वाई log y हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। अब देखिए इस dy बाई dx वाले को इधर लाइए, तो log x प्लस में है इधर, तो इधर आएगा तो माइनस में, dy बाई dx इज इक्वल्स टू एक y बटे में x हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब देखिए यहाँ dy बाई dx है, यहाँ dy बाई dx है, कॉमन ले लें। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। जैसे कॉमन लिए क्या आया, 1 बटे में y log y आया समझ में, माइनस log x आया समझ में, और इधर क्या हो गया y बटे में x, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, dy बाई dx का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा dy बाई dx का मान, बोलिए। इस वाले को पहले सॉल्व करते हैं और इधर लाकर बटे में कर देते हैं। तो dy बाई dx इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस y log y पहले लिख दीजिए और पुनः क्या होगा इनटू में log x, यही तो होगा। जैसे एलसीएम लेंगे इसका तो बटे में क्या होगा y log y। अगर एलसीएम नहीं लेने आ रहा है तो इसका सीधा इसमें क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद लिख दीजिए और बटे में ये उतार दीजिए बराबर y बटे में x। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो देखिए y बटे में x और भाग में होगा फिर गुणे में होगा तो मान पलट जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस वाई log x हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ से dy बाई dx हमारा जो आया, क्या आया भाई बोलिए, y स्क्वायर log y सॉरी ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा log y और x इन ब्रैकेट 1 माइनस वाई log y क्या हो जाएगा log में x। आया समझ में? यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो देखिए ये क्वेश्चन जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, जो आप खुद से करिएगा और उसके बाद, ठीक है, देखिए क्वेश्चन है अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x प्लस डैश डैश डैश, ये अनंत तक है, ठीक है। ये y इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। और फाइंड करना है dy बाई dx का मान, ठीक है। ये कैसे सॉल्व होगा ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करिए, ठीक है। और इसका आंसर भी बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है, मेरे इस चैनल के बारे में। और सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको डेली नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा, ठीक है। मैं इंटीग्रेशन का भी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अजय अग्रवाल का इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, तो अजय अग्रवाल इंटीग्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्यूशन जो है मेरे इस चैनल पर है। आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट जो होता है, ठीक है। अगर आप अच्छे यूट्यूबर हैं तो प्लेलिस्ट आप जानते ही होंगे, तो आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। और हाँ, उसमें मैंने एक्सरसाइज 7.8 तक फिनिश कर दिया है मैंने।
अब चलने वाला है एक्सरसाइज 7.9। थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन 7.8 तक आप पूरा जाकर उसको देखिए। 7.9 थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ठीक है, बाय।